मुसलमान बनने के बाद आप में कौन सी बड़ी तब्दीली आई? तो साले अल खामदी ने मुझे कहा कि अच्छा तो अब आप मुसलमान हैं। फिर वो कहता है कि मेरी कंपनी है, आप सऊदी अरब आ जाएं और वहां काम शुरू करें। मैं यहाँ से फौरन सऊदी अरब चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो साले मुझे सऊदी अरब के शहर जुबैल ले गए, जहाँ एक मरकजी जलियात दावा सेंटर भी है। उन्होंने मुझे इस्लामी तालीम दी और मैंने वहां के बेहतरीन लोगों से सीखा। आप जानते हैं, मैं सिर्फ पीछे बैठता और देखता और सिर्फ अपनी कहानी सुनाता। मतलब हम 2000 लोगों के सामने बैठकर बातें करते थे, जहां हम उनको बताते थे कि हमने इस्लाम कैसे कबूल किया। वो सब बहुत मोहब्बत और अपनायत से हमारी बात सुनते। तो इस तरह मैं सऊदीया गया। क्या आप कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश किस्सा बयान कर सकते हैं जो दावा सेंटर में पेश आया? नमाज का वक्त था और मैं दावा सेंटर आ रहा था। वहां मस्जिद के सामने ही एक बाथरूम था, जिसके बाद एक खुली जगह थी जहां से आप मस्जिद के अंदर जाते हैं और फिर ऊपर सीढ़ियों में दावा सेंटर है। तो मैं चलता हुआ ऊपर गया तो वहां 3 लोग खड़े थे। मेरे ख्याल से वो इंडियन थे। वो हिंदू थे क्योंकि उन्होंने सोने की अंगूठियां और हार पहन रखे थे। तो मैं ऊपर गया और मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि उनको किसी मदद की जरूरत है। उन्होंने वहां इशारा करके कहा कि ये जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तो मैंने कहा नहीं, ये सबके लिए है, कोई भी अंदर जा सकता है। ये एक दावा सेंटर है, यहाँ बुनियादी तौर पर इस्लाम का प्रचार किया जाता है। और उसने कहा कि नहीं, यहाँ लिखा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तो मैंने बाथरूम की तरफ देखा जहाँ दर्ज था कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। तो मैंने कहा कि ये सिर्फ बाथरूम के लिए लिखा है और मुझे भी नहीं पता कि ये अल्फाज यहाँ क्यों है। उनको यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा कि आप लोग अंदर आएं और जगह देख लें। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। वहां एक पानी की बाल्टी पड़ी थी जो एसी से लीक शुदा पानी को जमा करने के लिए थी, ताकि वो ठंडक पैदा कर सके। मैंने वो बाल्टी उठाई और पानी फूलों में डाल दिया। फिर मैं वो बाल्टी उल्टी करके इस पर खड़ा हुआ और वो साइन बोर्ड उतार दिया। फिर मैंने वो साइन बोर्ड बाल्टी में रखकर उसको वापस उसी जगह पर रख दिया। और वो सोच रहे थे कि अब इस हरकत की वजह से हम सब जेल चले जाएंगे, सब खत्म हो गया। तो फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाएं, आप भागे मत, वापस आ जाएं, बराए मेहरबानी अंदर आएं। वहां एक सऊदी बंदा भी था जिसने कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, क्या हुआ? मैंने कहा थोड़ा सब्र करें, दूर रहें, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फिर मैं उन तीनों को मस्जिद ले गया। वो बहुत खौफजदा थे, उनकी आंखों की सफेदी फैल गई थी। वो अंदर जाकर भी बहुत खौफजदा थे। मैंने कहा कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप सब यहाँ बैठें और देखें कि हम क्या करते हैं। फिर मैं आप लोगों के पास वापस आकर बात करूंगा। नमाज के बाद मैं सब लोगों से मिला और सारे इंडियन, पाकिस्तानी और फिलिपाइनी दोस्त सब एक दायरा बनाकर बैठ गए। वहां सब उनके लिए उनकी जबान में किताबें ला रहे थे। हमने उनसे बातचीत की और अपने मजहब की बुनियादी बातों के बारे में बताया। उनमें से 2 ने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने अगली नमाज भी पढ़ी। फिर हम खाना खाने गए। हमने मिलकर खाना खाया, लेकिन तीसरा बंदा हिचकिचा रहा था और मैं महसूस कर सकता था कि वो वहां पर होने वाली हर बात को अच्छी तरह समझ रहा है, लेकिन कुछ था जो उसे रोके हुए था। तो 2 दिन बाद जब मैं उनके लिए लेबर कैंप गया, उस लेबर कैंप में आदमियों का एक ग्रुप रिहाइश पजीर था, जहां वो अपनी रिहाइश, खर्चे, अखराजात, बाथरूम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। मतलब इतनी अच्छी हालत न थी। फिर मैं वहां उसी बंदे के पास गया। वो बंदा एक कमरे में दूसरे 5-6 बंदों के साथ रह रहा था और वो सब हिंदू थे। वो सब मुझे ही देख रहे थे और मैंने इस्लाम और सब चीजों के बारे में बात की। फिर सब उसी बंदे की तरफ मुतवज्जे हो गए, जैसे कह रहे हो कि ये सब क्या है, तुम क्या करने जा रहे हो। तो उस मौके पर मुझे इदराक हुआ कि उसके साथ क्या मसला है। वो शायद अपनी कम्युनिटी के लोगों के रद्द-ए-अमल से घबरा रहा था कि लोग क्या कहेंगे या वो क्या करेंगे। लिहाजा उस रात हम उसे ले आए, उसे खाने पर ले गए और फिर उसी रात उसने कलमा शहादत पढ़ लिया। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी को इस बारे में नहीं बता सकता। तो उस वक्त जो मेरे भाई मेरे आसपास थे, उन्होंने उसे तसल्ली दी और कहा कि कोई मसला नहीं, ये राज अपने दिल में रखो जब तक तुम खुद को महफूज तसव्वुर ना करो और खुलम खुला इतराफ कर सको। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ भी यही मसला था। मैं नहीं जानता था कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे भी कबूल इस्लाम के वक्त यही परेशानी थी। तो मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैंने महसूस किया कि पहले मेरा ईमान इतना मजबूत हो जाए कि मैं हर किसी को बता सकूं। मुझे भी इसी खौफ का सामना था जिसे वो बंदा लड़ रहा था। उसको अच्छे मशवरे मिले, सीधा रास्ता मिला। तो शुरुआत इन 3 बंदों से हुई। इंशाअल्लाह आगे इन तीनों के जरिए भी इस्लाम फैलेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। इस अमल की मिसाल दरख्त की तरह है और इसी दरख्त की शाखों की तरह ये 3 बंदों से बढ़कर लाखों हो सकते हैं।